कतमो च भिक्खवे सम्मा वायामो। और भिक्षुओं क्या होता है सम्यक व्यायाम। वायामो पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग सर्वनाम कतमो जोड़ेंगे। इध भिक्खवे भिक्खु अनुपन्नानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं अनुपादाय छन्दं जनेति वायमति चित्तं पगृह्णाति पदहति। यहाँ भिक्षुओं कोई भिक्षु अनुत्पन्न पापमय अकुशल धर्मों की अनुत्पत्ति के लिए माने ऐसे धर्म उत्पन्न न हो इसके लिए इच्छा पैदा करता है, उद्योग करता है, वीर्य आरंभ करता है, चित्त को रोकता थामता है। इस वाक्य में हम देखते हैं कि बहुत सारे विशेषण हैं और बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो हम पहले एक क्रिया को लेंगे ताकि समझना समझाना आसान हो जाए। भिक्खु वायमति, भिक्खु प्रयास करता है। अब बाकी क्रियाओं को भी समझेंगे। छन्दं जनेति, जनेति माने पैदा करता है। क्या पैदा करता है? इच्छा पैदा करता है। छन्दं जनेति, छंद माने इच्छा। वीर्यं आरभति, आरभति माने आरंभ करता है, शुरू करता है। वीर्य माने पुरुषार्थ, तो वीर्यं आरभति माने वीर्य आरंभ करता है। चित्तं पगृह्णाति पदहति, चित्त को रोकता थामता है। शब्दकोश में पगृह्णाति शब्द का अर्थ बताया गया है ग्रहण करता है, और शब्दकोश में पदहति शब्द का अर्थ बताया गया प्रयत्न करता है। विशेषण पर चर्चा करने से पहले फिर एक बार भिक्खु वायमति से शुरू करेंगे। भिक्षु प्रयास करता है, भिक्खु वायमति। किस लिए प्रयास करता है? अनुपादाय, उत्पत्ति न हो इसके लिए प्रयास करता है। अनुपादाय चतुर्थी विभक्ति है जिसका चिन्ह है को या के लिए। किस बात की अनुत्पत्ति के लिए प्रयास करता है? धम्मानं अनुपादाय, धर्मों की अनुत्पत्ति के लिए। छठी विभक्ति है धम्मानं। अब हम 3 विशेषणों की बात करेंगे। इस वाक्य में धम्म शब्द से जुड़े हुए विशेषण, तो जैसे धम्मानं शब्द पुल्लिंग बहुवचन छठी विभक्ति है, उसी तरह धम्मानं से जुड़े हुए विशेषणों में लिंग वचन विभक्ति एक जैसा ही होगा। अनुपन्नानं का मतलब हुआ अनुत्पन्न की। इस वाक्य में पापकानं का मतलब है पापमय की। अकुशलानं माने अकुशल की। वचन बहुवचन है, तो अनुपन्नानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं अनुपादाय का मतलब है अनुत्पन्न पापमय अकुशल धर्मों की अनुत्पत्ति के लिए। उपन्नानं पापकानं अकुशलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमति वीर्यं आरभति चित्तं पगृह्णाति पदहति। उत्पन्न हुए पापमय अकुशल धर्मों के प्रहार के लिए इच्छा जगाता है, उद्योग करता है, वीर्यारंभ करता है, चित्त को रोकता थामता है। उपन्नानं छठी विभक्ति। उपन्नानं का मतलब है जो उत्पन्न हुए हैं उनके। उपन्नानं पहानाय माने जो उत्पन्न हुए हैं उनके प्रहार के लिए। पहान माने त्याग। आगे का पाठ। अनुपन्नानं कुशलानं धम्मानं उपादाय छन्दं जनेति वायमति वीर्यं आरभति चित्तं पगृह्णाति पदहति। अनुत्पन्न कुशल धर्मों की उत्पत्ति के लिए इच्छा जगाता है,
उद्योग करता है, वीर्यारंभ करता है, चित्त को रोकता थामता है। अनुपन्नानंग बहुवचन है। अनुपन्नानंग का मतलब है अनुत्पन्न की। उपादाय उत्पत्ति के लिए। उपन्नानं कुशलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भियो भावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूर्या छन्दं जनेति वायमति वीर्यं आरभति चित्तं पगृह्णाति पदहति। उत्पन्न हुए कुशल धर्मों की स्थिति, अनाश, वृद्धि, विपुलता, भावना की परिपूर्णता के लिए इच्छा जगाता है, उद्योग करता है, वीर्यारंभ करता है, चित्त को रोकता थामता है। ठितिया स्थिति के लिए माने बनाए रखने के लिए। असम्मोसाय सम्मोस का मतलब है मूढ़ता। असम्मोसाय कहीं मूढ़ता छा न जाए इसके लिए प्रयास करता है। भीयो भावाय वृद्धि के लिए। वेपुल्लाय विपुलता के लिए। भावनाय पारिपूर्या भावना माने विकास, पारिपूरी माने परिपूर्णता। भावनाय पारिपूर्या माने विकास की परिपूर्णता के लिए। आगे का पाठ अयं उच्यते भिक्खवे सम्मा व्यायामो। यह भिक्षुओं कहलाता है सम्यक व्यायाम।